बोध के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है, पूरे पैसेज को। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉर, उसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। तो देखते हैं, छोटी सी मजेदार स्टोरी है। ऑलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय। ऑलिवर 9 वर्ष का एक लड़का था। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज। होमलेस, बेघर, जिनका घर नहीं हो, उन लड़कों के साथ ऑर्फनेज में रहता था। वह अन्य बेघर बच्चों के साथ ऑर्फनेज यानी कि आश्रम में रहता था। ही वॉज पेल एंड थिन, वह बहुत दुबला पतला था। एज वेयर द अदर बॉयज लिविंग देयर, जैसे कि और लड़के भी वहां रहने वाले थे। तो इसका मतलब वह सभी बच्चों के जैसे दुबला पतला लड़का था। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वेर नेवर गिवन इनफ टू ईट। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, वो दुबले पतले या सूखे हुए एकदम कमजोर इसलिए थे। दे हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें बहुत वर्क हार्ड, परिश्रम करना पड़ता था। बट वेयर नेवर गिवन इनफ टू ईट, इनफ पर्याप्त, खाने के लिए पर्याप्त उन्हें नहीं, कभी नहीं दिया जाता था। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, ऑनर माने मालिक, मिस्टर बम्बल, उस ऑर्फनेज का, उस आश्रम का, अनाथालय का मालिक जो था मिस्टर बम्बल, वॉज अ क्रूल मैन, बहुत ही निर्दयी आदमी था। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज, इल ट्रीटेड, दुर्व्यवहार करता था और लड़कों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। द बॉयज वेर ऑलवेज हंग्री, लड़के हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day। इट वॉज ट्रू, यह सच था कि दे वर गिवन 3 meals a day, एक दिन में उन्हें 3 बार का भोजन दिया जाता था। बट ईच मील कंजिस्टेड ओनली ऑफ ए बाउल ऑफ वाटरी सूप, लेकिन हर मील, हर बार का भोजन में क्या शामिल होता था? ए बाउल ऑफ वाटरी सूप, पानी जैसे सूप का कटोरा, यानी कि पानी जैसा सूप होता था। उस पानी जैसे सूप से भरे हुए कटोरे से ही उनको 3 बार सर्व किया जाता था। दे वेर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, उनकी लगभग स्टार्विंग, भूखे मरने जैसी नौबत थी। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। सो इट वॉज डिसाइडेड, यह निश्चय किया गया, बाय देम, उनके द्वारा, टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप, और सूप के लिए मास्टर से कहा जाए। बट हु वुड बेल द कैट, बेल द कैट, कैट के गले में बेल कौन बांधेगा, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। फाइनली, अंत में, द टास्क फेल ऑफ टू ऑलिवर, टास्क फेल ऑफ टू ऑलिवर, यानी कि अंत में जो काम था वह ऑलिवर के जिम्मे आया। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. जब सारे लड़के कोल्ड, ठंडे स्टोन, पत्थर के हॉल में अपने शाम के भोजन के लिए असेंबल्ड, इकट्ठा हुए, द सूप वाज सर्व, उन्हें सूप दिया गया। शाम के समय सब जब सारे लड़के स्टोन हॉल में, कोल्ड स्टोन, ठंडे स्टोन हॉल में इकट्ठा हुए तो उन्हें सूप सर्व किया गया। इट सून डिसअपियर्ड, ये तुरंत डिसअपियर्ड, गायब हो गया। गायब होना ही था क्योंकि थोड़ा सा होता था, वो वाटरी होता था। द बॉयज विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ऑलिवर ए लिटिल, लड़कों ने एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, विस्पर करने लगे। एक बॉय ने ऑलिवर को पुश किया, धक्का दिया। ऑलिवर मेकिंग ए ब्रेव एफर्ट स्टूड अप, बहादुरी दिखाते हुए, मेकिंग ए ब्रेव एफर्ट, बहादुरी दिखाते हुए ऑलिवर ने स्टूड अप, खड़ा हुआ। वॉक्ड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल, और अपने बाउल के साथ, अपने कटोरे के साथ और स्पून के साथ, चम्मच के साथ अपने हाथ में लिए हुए
मास्टर मालिक के पास तक गया एंड सेड ट्रेम्बलिंगली और कांपते हुए बोला, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, प्लीज सर आई वांट सम, कृपया श्रीमान मुझे थोड़ा और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? ऑर्फनेज अनाथालय में लिव रहता था। ओलिवर अनाथालय में क्यों रहता था? ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज, ओलिवर ऑर्फनेज में रहता था बिकॉज ही वॉज ए होमलेस बॉय, क्योंकि वह होमलेस बेघर लड़का था। हु वॉज मिस्टर बम्बल? मिस्टर बम्बल कौन थे? मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। मिस्टर बम्बल ऑर्फनेज के, उस अनाथालय के ओनर थे, मतलब मालिक थे। What meals were the boys given? बॉयज को, लड़कों को क्या मील, कैसा भोजन दिया जाता था? The boys were served a bowl of watery soup. लड़कों को पानी जैसे सूप का कटोरा दिया जाता था। What did Oliver say to Mr. Bumble? ओलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा? ओलिवर सेड, ओलिवर बोला, प्लीज सर आई वांट सम मोर, सर कृपया मुझे और थोड़ा दीजिए। द बॉयज वेयर गिवन 3 मील्स ए डे, लड़कों को दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था। देन वाई वेयर दे ऑलवेज हंग्री, तो वे क्यों हमेशा हंग्री, भूखे रहते थे? अब 3 ऑप्शन है आपके पास। बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि जो सूप उनको दिया जाता था वह पर्याप्त कभी नहीं होता था, काफी नहीं होता था। सेकेंड है बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि वे दिन भर बहुत मेहनत करते थे। तीसरा बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रिंक अप देयर सूप, क्योंकि जो बड़े लड़के थे वे उनका सूप पी जाते थे। तो सही उत्तर क्या है? बिकॉज दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि उनको जो भी दिया जाता था वह इनफ यानी कि पर्याप्त नहीं होता था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज, पैसेज में से आपने शब्द ढूंढने हैं जिसका मतलब ये होता है, ऐसा ही मतलब होता है। तो वेरी हंग्री आपने पैरा 2 में ढूंढना है, वेरी हंग्री माने बहुत भूखा, तो पैरा 2 में हम देखेंगे। और दूसरा टू वेनिस, वेनिस माने गायब हो जाना, तो इन शब्दों को पैरा 3 और पैरा 2 में हम देखते हैं। तो पैरा 2 में, यह है पैरा 2, तो इसमें एक शब्द आया स्टार्विंग, तो वेरी हंग्री का मतलब होता है स्टार्विंग। और पैरा 3 में एक शब्द हमने ढूंढना था वेनिस, वेनिस का अर्थ होता है डिसअपियर, डिसअपियर को हम वेनिस कहते। नेक्स्ट है ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, सारे बच्चे ठंडे स्टोन पत्थर के हॉल में असेंबल एकत्रित होते थे। हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, तो यहाँ पर असेंबल्ड का अर्थ है मूव्ड अवे, चले जाना, कलेक्टेड इकट्ठा हुए, वर्क टुगेदर एक साथ काम करना। तो असेंबल्ड का अर्थ होता है कलेक्टेड, तो यहां पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड, इस असेंबल्ड शब्द से रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स, रिमूव हटा दीजिए लास्ट के 2 लेटर्स, ये ई और डी को आप हटा दीजिए। ऐड 1 लेटर, एक लेटर और इसमें ऐड कीजिए। टू मेक अ वर्ड विच मीन्स ए टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर्स, एक ऐसा शब्द का अर्थ बनाना है आप एक अक्षर और जोड़ के, जिसका अर्थ होता है कि सवेरे का समय जब सारे स्कूल के बच्चे इकट्ठा होते हैं, तो बनता है, अगर इसमें हम वाई जोड़ देंगे तो बन जाएगा असेंबली। असेंबली का अर्थ होता है सवेरे जब हम सब प्रेयर के वक्त या शाम को जाते वक्त असेंबल होते हैं, एकत्रित होते हैं।
गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। आप सुटेबल एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए इस पैसेज को। क्या इस कहानी को हम शीर्षक दे सकते हैं? तो मेरे हिसाब से इसको हम शीर्षक दे सकते हैं कि ब्रेव एफर्ट, बहादुरी भरा प्रयास। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। टू लर्न, लर्न का मतलब होता है अंडरस्टैंड समझना, या गेन नॉलेज या ज्ञान अर्जित करना, पाना। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। पढ़ाना, टू टीच, पढ़ाने का मतलब होता है टू शो हाउ, कैसे, कैसे होता है, या फिर एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न। अब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को टीच या लर्न की सही फॉर्म, सही रूप प्रयोग करके पूरा करना है। आगे हम देख लेते हैं। लर्न, लर्न इसकी 3 फॉर्म होती हैं, लर्न, लर्नर, लर्नर्ड। तो अब कैसे कैसे यूज होता है? लर्न माने सीखना, लर्न माने सीखता है, लर्नर माने सीखा, हैज लर्नर माने सीख चुका है। तो ये इतनी फॉर्म यूज की जाती है। हर वर्ब की, हर शब्द की, हर क्रिया की हम इतनी फॉर्म यूज करते हैं। टीच माने पढ़ाना या सिखाना, टीचेज पढ़ाता है, पढ़ाती है, सिखाती है, सिखाता है। टॉट सिखाया, हैज टॉट सिखा चुका, सिखा चुकी है। पहला है विल यू मी चेस, क्या तुम मुझे चेस, तो इसमें आएगा टीच, विल यू टीच मी चेस। तो यहां पर हम टीच, पहले में टीच आ जाएगा। मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8th, इसमें भी टीचेज आ जाएगा। मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8th। द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, हैव लर्न, हैज लर्न। द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, ये आएगा अबाउट रोड सेफ्टी। लड़कों ने रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा के बारे में सीख लिया, सीख चुके हैं। माई सिस्टर हैज मी हाउ टू राइड ए हॉर्स, मेरी सिस्टर ने मुझे हॉर्स में कैसे राइड किया जाता है, घोड़े की कैसे सवारी की जाती है, उसे सिखाया, तो बताया, समझाया। तो इसके लिए आएगा टॉट। माई सिस्टर हैज टॉट, हैज टॉट, हैज आया पहले तो टॉट लगाएंगे, टॉट मी हाउ टू राइड ए हॉर्स। आई हैव सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, कस्टम्स रीति रिवाज, भारत के कुछ रीति रिवाजों को मैं क्या कर चुका हूँ, सीख चुका हूँ। तो आई हैव लर्नड, मैं भारत के कुछ रीति रिवाजों को समझ चुका हूँ, लर्नड। फिर है आई हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years old, जब मैं 4 साल का था तभी मैंने सीख लिया था, समझ लिया था कि कैसे साइकिल चलाते हैं। तो यहां पर आई लर्नड, आई लर्नड हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years old। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपने पूरा करना है और करेक्ट वर्ड, ये जो आपको 2 दिए गए हैं स्लैश करके 2 दिए गए हैं, उनमें से एक जो सही है उसको चुन के। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के कक्षा 5 के सारे बच्चे वाज गैदरिंग या वेयर गैदरिंग। तो जब एक से ज्यादा आता है तो वेयर लिखते हैं हम, तो यहां पर वेयर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस पर इकट्ठा हो रहे थे। दे वेयर या वॉज गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, वे अंतर स्कूलीय दौड़ में के लिए जा रहे थे। तो दे के साथ हमेशा वेयर आएगा, तो यहां पर भी हम वेयर लगाएंगे। द बस अराइव या अराइव्ड, बस पहुंची, बस आई, तो यहां पर अराइव्ड।
एंड दे लीव या लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, वे स्टेडियम को चले गए। तो लेफ्ट यहां पर हम करेंगे द रनर्स वेर टेकिंग या टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। रनर्स को धावकों को, दौड़ने वालों को स्टार्टिंग जो शुरुआती जो बिंदु है वहां पर ले जाया गया। तो वेर टेकन, द रनर्स टूक देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन ली उन्होंने, अपनी स्थिति बनाई, दौड़ के लिए तैयारी की। तो टुक, द रनर्स टुक देयर पोजीशन। सर ब्लो या ब्लू, ब्लो माने बजाना, ब्लू माने बजाई, द विसिल माने सीटी, सर ने विसिल ब्लू बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रन रेन फास्ट, हमारे स्कूल का एक लड़का रन दौड़ना रेन दौड़ा। तो यहां पर आएगा रेन वेरी फास्ट। वन स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल रेन वेरी फास्ट एंड कम फर्स्ट या केम फर्स्ट, पहला आया, प्रथम आता है, तो यहां पर हम केम। एवरीवन डू डिड देयर बेस्ट, डू या डिड, सबने अपना सर्वोत्तम किया, सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, तो यहां पर डिड देयर बेस्ट। एंड आवर स्कूल वॉन या विंस, जीता या जीतता है, हमारा स्कूल वॉन जीता द ट्रॉफी हमारा स्कूल जीत गया। एवरीवन फील फेल्ट या फेल जॉयस, सभी ने खुशी महसूस की, फील फेल्ट, तो यहां पर फेल्ट आया। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे के वाक्यों को रीड पढ़िए। भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, भैया सेम क्लास, उसी क्लास में 2 साल से पढ़ रहे थे। फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब यहां पर जो ये सिंस आया है, फॉर आया है, ये पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए आता है। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, मुन्ना सवेरे से, यहाँ सवेरे एक निश्चित समय है सवेरा, तो से के लिए यहां पर सिंस आया, इसमें फॉर आया, तो पास्ट टिल द प्रेजेंट, बीते हुए समय से अभी तक का जो समय होता है उसके लिए आया। तो कहीं पर हम फॉर यूज करते हैं, कहीं पर सिंस करते हैं। फॉर हम अनिश्चित समय के लिए करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, और सिंस हम निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस, अब हमने फॉर या सिंस का प्रयोग करके इन खाली स्थानों को भरना है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस आई वॉज ए बेबी, जब से मैं बच्चा था तब से मैं इस घर में रहा हूं। तो जब बच्चा था तो कोई निश्चित समय नहीं है, न आज का, न कल का, न तारीख है, तो हम यहाँ पर फॉर, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर आई वॉज अ बेबी। दिस बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली मैनी ईयर्स, ये बड़ा सा जार हमारे घर में, हमारे परिवार में कई सालों से है, तो सालों का हमें निश्चित पता नहीं है, 2, 4, 5, 10, तो यहां पर भी हम लिखेंगे फॉर मैनी ईयर्स, से के लिए आया, यह बड़ा जार हमारे घर में कई सालों से है। द ओल्ड बनियान ट्री, बनियान बरगद का पेड़, इन द विलेज हैज बीन देयर द लास्ट 200 ईयर्स, 200 फिक्स टाइम है, 200 साल एक निश्चित अवधि है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर सिंस लास्ट 200 ईयर्स, 200 सालों से यहाँ पर यह गांव में यह बनियन का या बरगद का पेड़ है। नोबडी हैज सीन हिम यस्टरडे निश्चित समय, कल से उसे किसी ने नहीं देखा, कल से उसे किसी ने नहीं देखा, तो से के लिए यहां पर सिंस, नोबडी हैज सीन हिम सिंस यस्टरडे।